गुड आफ्टरनून। ऑलमोस्ट 3:15 और मैं ज़रा अपने मिरर सही कर लूँ। जब बेगम साहबा बैठ जाती हैं तो सारे मिरर चेंज हो जाते हैं। एनी हाउ, क्या तारीख हो गई आज गालिबन 12 तारीख है नवंबर की और 8 डिग्री टेम्परेचर है। एक्सेप्शनली जो है ना अनबिलीवेबल वेदर है। एक्सेप्शनली अनबिलीवेबल वेदर है। इसको इंडियन समर कहते हैं। ऑलमोस्ट एक वीक से बीच में तो 30 भी चला गया था और आई एम प्रीटी श्योर उसके बाद जो है ना बंद है यार, पट्टी बंद है। अच्छा जी, बेल्ट भी बांध ली। तो एक्सेप्शनली गर्म है और 8 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। लेकिन अल्बर्टा में बेतहाशा बर्फ़ पड़ चुकी है अल्बर्टा में, और ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर। और यहाँ नेक्स्ट ट्यूसडे को सदर्न ओंटारियो में 20 सेंटीमीटर बर्फ़ की क्या नाम है इतला दी गई है। देखें, अभी तक तो ये वीक और इससे पिछला पूरा वीक जो था, इट वाज अनबिलीवेबली वेरी प्लेजेंट, वेरी वेरी प्लेजेंट। मुझे बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आते हैं और ईमेल आती हैं कि भाई आई एम नॉट टू सीरियस अबाउट यूट्यूब और आपके सब्सक्राइबर गिरते जा रहे हैं। यस, आई एग्री। आई एम नॉट एग्री कि आई एम नॉट सीरियस, आई एम। लेकिन मसरूफियात कुछ ऐसी हो जाती हैं क्योंकि हमारे पास जो रियल इस्टेट का काम होता है वो मार्च से ऑलमोस्ट नवंबर तक होता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी रेजिडेंशियल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। कमर्शियल फिर भी चलता रहता है क्योंकि बिजनेस तो रुकते नहीं हैं। तो मैं आई एम फोकसिंग मोर ऑन रियल इस्टेट और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो इस वजह से सबसे पहली बात तो सब उन लोगों से जिन्होंने गिला किया है कि आई एम नॉट टू सीरियस, तो इट्स नॉट दैट। क्योंकि कोई भी वीडियो लाइक ऑल द यूट्यूबर्स नोज के माहौल बनाना पड़ता है। यूट्यूब की वीडियो जो है उसको पहले आप कैमरे से लोड करेंगे, फिर उसको अपनी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे लेके जाएंगे। तो इस सारी चीज़ों में एक अच्छा खासा 2 से 3 घंटे का काम होता है। उस 2 से 3 घंटे में एक माहौल बनाना इट्स काइंड अ लिटिल बिट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने सारे पेंडिंग और दूसरे काम होते हैं। क्योंकि मैं 9 से 9 जो है 12 घंटे जो है आई एम ऑन द रोड यार, आई एम डूइंग समथिंग। तो यानी और सबसे अब मैं आगे की तरफ करता हूँ और मैं जा रहा हूँ। एक रेस्टोरेंट है, उसकी शोइंग है 3:30 पे और मैं दिखाऊंगा भी उसकी। हो सकता है वीडियो भी बनाऊँ, जा भी रहा हूँ कि उसकी वीडियो बनाऊंगा तो उसको भी डालूंगा। ये एक शौरमा प्लेस है। कोविड आया, मार्च में कोविड डिक्लेयर हुआ, अप्रैल में गालिबन ये रेस्टोरेंट बंद कर दिया जो भी ओनर था, एंड ही वेंट बैक टू मिडल ईस्ट समवेयर। शौरमा प्लेस है। सो इट्स बिन लिस्टेड और मैंने इसको एक्सटेंसिवली मार्केट किया। जब मैंने इसको मार्केट किया तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो 3:30 पे एक शोइंग है, प्लस मुझे उसकी अंदर की वीडियो बनानी है। तो हो सकता है उस वीडियो को फिर मैं डालूँ क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। पब्लिक बहुत दूर है, पब्लिक देख नहीं सकती है। तो आजकल सबसे बेस्ट है 2 ही तरीके, या तो आप जूम करें किसी के साथ, या स्काइप करें, या फेस टाइप करें, या व्हाट्सअप करें, या एक वीडियो बना दें। कोई गुड टू गो, यू डोंट हैव टू वर्चुअल ट्रोल जिसे कहते हैं। तो उसका मोस्टली जो इट्स नॉट माई लिस्टिंग, इट्स समबडी एल्स लिस्टिंग। तो मोस्टली जो आजकल के जो अच्छे रियल्टर्स हैं वो वर्चुअल टूर
मैंने पाकिस्तान में भी बहुत सारे उनके देखे हैं और यहाँ पर भी, और इंडिया की भी जो प्रॉपर्टीज़ उनके भी मैंने देखे हैं। तो विर्चुअल टूर इज़ वेरी पॉपुलर राइट नाउ। तो मैंने कहा कि इन्होंने तो बनाया नहीं है, और क्या हो गया। अच्छा, मैसेज। तो चले मैं आगे की तरफ करता हूँ और आप भी देखें, और एक आध कमेंट्स इस दौरान में मैं कर लूँगा। चले मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, तो कमेंट्स बेतहाशा आए हुए थे कईयों के जवाब में। ओह भाई, मेरे येलो लाइट थी, येलो की हद तक तो ग्रे एरिया है, उसमें आप निकाल दें, लेकिन अगर ज़्यादा लाल के करीब आ गई तो आपका काम हो जाएगा। टोरंटो में दबा के टिकट लग रहे हैं आजकल। इन्होंने कैमरे लगा दिए हैं ऑलमोस्ट 50 जगहों पे। 50 जगहों का मतलब है डिफरेंट जगहों पे उसको चेंज कर देते हैं। एक महीने में 20,000 टिकट मिले हैं इन लोग भाई लोगों को, और ग्रेजुअली वो डिक्रीज़ हुआ। दूसरे महीने फिर 15,000, फिर उसके बाद 10,000 पर मंथ। और कुछ लोगों के उसमें 600 लोग ऐसे थे जिनको मल्टीपल टिकट्स मिले, मसला आज मिला तो कल भी मिला, फिर परसों भी मिला। तो ये है, भाई लोग ख्याल नहीं करते हैं। एक ही कमेंट है, अभी 4 घंटे पहले आया था, बलविंदर सिंह साहब ने। उन्होंने लाहौर स्टेशन के बारे में कहा है कि दिस इज़ नॉट खस्ता हाल, दिस इज़ द हेरिटेज साइट ऑफ जॉइंट इंडिया। ना जाने कौन कौन गुजर गया यहाँ से। इट्स ट्रू सिंह साहब, यस इट इज़, दिस इज़ द हिस्ट्री। पता नहीं वाकई कौन कौन वहाँ से गुजरा होगा। इसी तरह इफ्तिखार अहमद साहब ने कहा है ये स्टेशन हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर है, इसके लिए ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाती। बैटिंग अच्छा, तो बैठने की जगह इसलिए नहीं है कि लोग गंद मचाते हैं। व्हाट एन एक्सक्यूज। आई नो इट्स अ हेरिटेज साइट। और दूसरा इन्होंने कहा कि सीटें इसलिए नहीं बनाते कि लोग वहाँ पर गंद करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई बुज़ुर्ग गया तो वो खड़ा रहेगा, अगर वो खड़ा होगा तब भी वो गंद करेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि ये ज़हन में रखें कि यहाँ भी अगर कनाडा जैसा निज़ाम हो जाए तो हर कोई कनाडा ना जाए। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, पूरी दुनिया कनाडा नहीं उठ के आई है। जो हकीकत है मैंने कोशिश की है उसको बयान करूँ। बहुत सारे लोगों को 90% या 75% इन पाकिस्तानियों को बुरा लगा, और जो भी है जैसा था जहाँ की बुनियाद पे मैंने उसके बारे में कहा है। चलिए, ये लाइट है तो दीपक पथवार ने कुछ हिंदी में लिखा है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा कुछ नहीं समझ सका। MSA ने कहा है कि ये स्टेशन ऐसा है कि यहाँ पर गदर की शूटिंग होनी चाहिए थी। आई डोंट नो, दिस इज़ योर टेक ऑन इट। मैं ज़्यादा इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। अब मैं ये जो है, ये क्या नाम है, टामकन रोड भी एक है जो फर्दर नॉर्थ की तरफ जाती है, ब्रैम्पटन की तरफ। मैं आज जान के इस तरफ से लेके गया। इससे पहले मैंने आप लोगों को डिक्सी की तरफ, ये दाएं बाएं जितना भी है ये सारा कनाडा की तरक्की का राज है। सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, कंप्लीट ऑन अ बिग स्केल। मिसागा की ब्यूटी इसी वजह से है कि राइट फ्रॉम एयरपोर्ट के पास से लेके और आप 401 के पैरेलल, अब ये मैं मैथिसन पे राइड बनाऊंगा क्योंकि मुझे जाना है डिक्सी और कोटनी पार्क पे। अच्छा, तो राइट फ्रॉम रैनफोर्थ, क्या नाम है, एटीबिको के पास है, वहाँ से लेके और उधर अर्जेंटिया तक, और सेम ऑन द ब्रैम्पटन स्टील के इर्द गिर्द, ये सारे का सारा कोई हेक्टर्स मुझे नहीं पता कहेंगे। मैं इस तरह कह सकता हूँ कि तकरीबन 30 किलोमीटर का एरिया बनता है। अगर 30 नहीं बनता तो एटलीस्ट 20 से 25 किलोमीटर तो बनता होगा। फ्रॉम रैनफोर्थ टू ऑल द वे टू विंस्टन चर्चिल, ये पूरा इंडस्ट्रियल है। और यहाँ पर तकरीबन ये पैरेलल चल रहा है 401 के, और जिस तरह ये आप देख रहे होंगे, यहाँ भी कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहीं सर्विस इंडस्ट्री है, कहीं लॉजिस्टिक्स है,
तो काफ़ी बड़े पैमाने पे है। और ये मिसागा को मैं कह सकता हूँ, और ये इस तरह का सिर्फ मिसागा की हद तक ही नहीं है, आपको ब्रैम्पटन में भी इतना ही बड़ा पैच मिलेगा, वॉन की तरफ उस तरफ चले जाए गालबन, और आपको न्यू मार्केट की तरफ चले जाएँ, या आप टोरंटो में चले जाएँ तो आपको बड़े बड़े इनके इंडस्ट्रियल पैचेस मिलेंगे। अब यहाँ से जो सारा जो है ना, ये होटलों का इलाका शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट जो है हार्डली 7-8 मिनट की ड्राइव पे है। मैं इससे पहले जितनी भी वीडियोस थी उन सब में इसका जिक्र कर चुका हूँ। लेफ़्ट साइड पे सैंडमन करके बहुत बड़ा वो है, होटल है। और आजकल अफसोस होता है कि होटल इंडस्ट्री और एयरलाइन इंडस्ट्री जो है, और आप ये ट्रकों से ज़्यादा लगा रहे होंगे, यहाँ से भी ट्रक जो लेफ़्ट साइड पे भी कर रहा था, लेफ़्ट साइड पे भी आपको नज़र नहीं आएगा लाइन से, ये सब ट्रकिंग का है। अभी आप देखेंगे, गुजरेंगे लाइट के ऊपर बड़े बड़े ट्रक, या लॉजिस्टिक्स और क्या नाम है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एवरीथिंग, यू नेम इट यू गेट इट। दिस इज़ व्हाट द ब्यूटी ऑफ मिसागा। कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर जॉब, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इस रेफरेंस मेरा ये भी होता है कि लोगों को जॉब की जिस तरह होती है, तो इन इलाकों में अगर किसी को कहे कि जॉब नहीं मुझे मिल सकती, तो जॉब तो है, तो डेफिनेटली लेबर जॉब भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिफिकेशन, या डिपेंडिंग ऑन योर जो भी एक्सपीरियंस है या आपका बैकग्राउंड है उसकी बुनियाद के ऊपर। तो ये मिसागा का बड़ा ही मेजर जिसे कहते हैं डिक्सी रोड, बड़ी मेजर है ये। आपको एयरपोर्ट नहीं नज़र नहीं आएगा जहाँ से, तो बिल्कुल इसके साथ ही है ना हमारा पियर्सन, हमारा जब जिस जगह पे मैं रहता हूँ, हमें उसकी आसानी सिर्फ और सिर्फ ही है। लोग मॉन्ट्रियल रहते हैं, आई मीन मॉन्ट्रियल कह रहा हूँ, विडबी में हैं, ऑशवा की तरफ हैं, और इधर पे किचनर की तरफ या गल्फ़ की तरफ, तो लोगों को जिस तरह इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है 3 घंटे पहले पहुंचना होता है, तो उनको 5 घंटे पहले एटलीस्ट घर से निकलना पड़ता है। आई वुड से दैट, क्योंकि आपको गुड कुशन, आशवा से तो शायद आप 4 घंटे पहले निकलेंगे, लेकिन अगर आप इधर किचनर, वाटरलू, गल्फ़ इस तरफ हैं तो आपको एटलीस्ट, और लंदन की तरफ हैं तो आपको 6 घंटे पहले घर से निकलना पड़ेगा। तो ये मिसागा की एक ब्यूटी है। इवन टोरंटो में है, तो टोरंटो से भी आपको कम से कम 1 घंटे का आपको 401 पे जो रश होता है उसका कुशन रखना पड़ता है। तो ये आई मीन देयर इज़ नथिंग स्पेशल, क्योंकि वीडियो गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं इतने कमेंट्स जो है ना मैं देखता नहीं हूँ, तो डेफिनेटली इट्स वेरी डेंजरस। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक यहाँ पर वो है। यहाँ से जो आगे का जो है रास्ता है, क्योंकि मेन डिक्सी के ऊपर हूँ, तो उस दिन मैं ट्यूटर डीलरशिप पे जो गया था तो उसकी जो मैंने वीडियोस बनाई थी, तकरीबन सेम ही रास्ता है, तो कोई ख़ास बात नहीं है। मैंने भाई लोगों को सिर्फ एक वीडियो डालने के लिए मैं करंट उसके ऊपर हूँ, क्योंकि ईमेल्स भी आती हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन था कि जी कोई ऑनलाइन वर्क बताएं कनाडा से, तो मुझे नहीं पता कि आप कौन सा ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, नाम भी नहीं मुझे इस वक्त है क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकता। एक भाई का था, बड़ा अच्छा कमेंट था, मुझे पसंद आया था उसका कमेंट। अगर रुकूंगा तो मैं पढ़ूंगा, क्योंकि काफ़ी वो डिटेल्ड उन्होंने पहले उर्दू में लिखा, फिर इंग्लिश में लिखा, और अच्छा खासा अपने उन्होंने तासुरात का इजहार किया है। या तू साइड पे हो जाए या मैनू ही होते, हालांकि इसको इस लेन पे होना नहीं चाहिए, इसकी बदमाशी है, इसको राइट साइड पे होना चाहिए था। एक मिनट, आप देख सकते हैं ये नीचे से 401 का ब्रिज गुजर रहा है। लेफ्ट साइड पे लंदन ओंटारियो है, राइट साइड पे टोरंटो ओंटारियो है। ये जो एग्जिट जो है ये वेस्ट की तरफ जा रही है, फिर आगे यूएसए की तरफ चली जाती है। मैं यहाँ पर इसको बंद करता हूँ और आगे जाके पॉज करके फिर मैं बैठ के ज़रा उनका एक कमेंट, वो काफ़ी मेरे ऊपर एक उधार है, उस कमेंट का जवाब देना। जी व्यूअर, आई एम बैक अगेन। अच्छा, आजकल यहाँ पर रेस्टोरेंट्स की इतनी ज़्यादा डिमांड है। अभी एक साहब थे कि हमारी लाहौर में बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, हम यहाँ खोलना चाहते हैं। एक अभी कौन है वो, नईम एजाज हैं क्या है, कोलाची के नाम से शायद उन्होंने खोला है यहाँ पर।
और जितने भी है वहाँ से उठ के जो है ना यहाँ पर उसकी ब्रांचेस खुल रही हैं। और अगर मैं एक रेस्टोरेंट लगाता हूँ तो मेरे पास कम से कम 25 से 50 कॉलें जो आती हैं कि हमारी इतनी लोकेशनें हमें ब्रांच आउट करना है। और मिसिसागा जो है अब इट्स अ टॉप, इन सब की डिमांड है कि मिसिसागा में खोलना है। और हर कोई कहता है, जो अच्छे हैं, जो बड़ी फ्रेंचाइज नाम के, उनको तो पता है कि भाई जगह कितने में मिलती है या क्या प्राइस चल रही है। अब ये कोटनी पार्क और डिक्सी के ऊपर ये लोकेशन है। और जी, तो ये कोटनी पार्क और डिक्सी पे ये लोकेशन है। बस वहाँ पहुँच के मैं जो है ना इस वीडियो को वो करूँगा, ख़त्म करूँगा। तो हर किसी के जहन में होता है कि कोई 20,000, 30,000, 40,000 में कोई हमें लोकेशन मिल जाए, तो इट इज़ इम्पॉसिबल राइट नाउ। इस वक्त लोकेशन मिनिमम, अगर आपकी स्पिक स्पैन टर्न की, आप चाबी लेके घुसते हैं और पहले से चलता हुआ अच्छा रेस्टोरेंट है, तो वो 1.5 से 2 लाख का है। तो मेरी वीडियो में उन लोगों के लिए भी जो समझते हैं कि हम यहाँ के बिज़नेस कर लेंगे ये वो, और ये कहना, क्योंकि यहाँ कोई भी बिज़नेस है उसके लिए आपका एग्जॉस्ट सिस्टम मस्ट है। मिनिमम एग्जॉस्ट सिस्टम जो लगता है वो 20 से 70,000 डॉलर में लगता है। उसके बगैर आप बिज़नेस नहीं कर सकते, जिसे हुड कहते हैं या जो भी कह लें। तो लोग जो है पागलों की तरह से ढूंढ रहे हैं कोई जगह मिल जाए हमें खाली, जो है बंद हुई हुई, कोई हुड के साथ। तो वो आज से 15-20 साल पहले तो मिल जाती थी, लेकिन अब नामुमकिन है, अब नामुमकिन है। तो ये प्लाज़ा है, इस प्लाज़ा में मैं वहाँ पर देखता हूँ, अगर वो लोग आ गए हैं जो बायर हैं तो सही है, अगर नहीं आए हैं। ये एक अच्छा बड़ा है रेस्टोरेंट कोने में, क्लासिक इंडियन कुजीन फ्लेवर्स। ये कैपिटल बैंक्वेट हॉल है, यहाँ पर एक आध दफ़ा शादी में आना हुआ। तो ये प्लाज़ा है। ये रेस्टोरेंट है, कट गया, नहीं कटा, यस दिस वन। तो मैं इंतज़ार करता हूँ जब तक वो नहीं आते हैं। तो मैं जो एक कमेंट है मेरे पास, मैं उसका ज़रा जवाब दे दूँ। बड़ा उन्होंने दर्दनाक किस्म का, समझें, गीले जूते मारे हैं। तो मैं ज़रा ब्रेक के बाद ये व्यूअर, तो ये सुल्तान टीपू जी हैं। 1 वीक पहले इनका आया था। छोटी ज़ात के लोग जब यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा से वापस अपने मुल्क आते हैं तो बिल्कुल आप जैसी हरकतें करते हैं। फिर उनको मोहल्ला, मोहल्लेदार, रिश्तेदार, यहाँ तक के अपने माँ बाप और बहन भाई भी गंदे लगते हैं। वी आर, आई एम सॉरी, क्योंकि लाइट पड़ रही है इस तरह की कि इट्स वेरी हार्ड। लेट मी इसको अच्छा, माँ बाप, बहन भाई भी गंदे लगते हैं। जिसको से जन्म लेते हैं उसकी इज्जत करने में आपकी इज्जत है। डोंट टेक इट पर्सनल। यार, आपने जूता भी मारा और उसके बाद कह रहे हैं कि पर्सनल। तो भाई ऐसी बात नहीं है। आपकी बात से मुझे ये लगता है कि आपने फिर या तो दुनिया नहीं देखी है या दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है, और हम अभी भी 200 साल 300 साल वही, अगर मैं जो न्यू गिनी, सीरालोन और सेनेगल, टोगो, वहाँ के जो वो ट्राइबल स्टाइल से जो लोग रह रहे होते हैं, जो गंदगी वहाँ पर होती है, वही मुझे पुराने लाहौर के अंदर, जबकि वो हेरिटेज है। अगर आपने हेरिटेज वाली जगह देखी हो जिसको वहाँ के लोगों ने मेंटेन किया, गवर्नमेंट ने उसको इन्फोर्स किया, फूड स्ट्रीट की फ्रंट के ऊपर 2-4 रंग कर देने से जो है ना, आप जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और लाहौर इज़ वन ऑफ द सिटी विच इज़ नोन इन द वर्ल्ड। तो मेरा कहना है, इस तरह पिंडी के जो वो इलाके हैं, तो उनको अगर सही तरीके से मेंटेन किया जाए, सही तरीके से रखा जाए, तो हम बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ से कमा सकते हैं। इवन वहाँ के जो लोग हैं वो पैसा कमा सकते हैं। जहाँ तक रह गई बात बहन भाइयों की इज्जत की, उसकी बात ऐसी बात नहीं है। आई नो हाउ टू रिस्पेक्ट ओल्ड पीपल, आई नो हाउ टू रिस्पेक्ट
मेरे रिश्तेदार या मेरे दोस्त या मेरे बहन भाई या पाकिस्तानी, मैं सबकी इज़्ज़त करना जानता हूँ। आप आंखें खोलें, एक्सपोज करें अपने आप को। इन्होंने आगे इससे उससे पहले फिर इससे उसके बाद या उससे पहले उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, माई फ्रेंड यू डोंट साउंड हैप्पी, मोची दरवाज़ा एंड रेस्ट ऑफ इन अंदरून शहर हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट, जस्ट लाइक कराची और एनी अदर सिटी, सम एरियाज आर क्राउडेड एंड नॉट वेरी क्लीन। सर, चाहे कराची हो, चाहे पिंडी हो, चाहे लाहौर हो, गंदगी के अंबार है। मैंने बहुत अच्छे हाल में कराची को देखा है। कराची का तो मुकाबला नहीं था पाकिस्तान के किसी शहर से। आई एम टॉकिंग अबाउट 70s के अंदर। क्या वजह है कि गोरा हर जगह को मेंटेन कर लेते और हम नहीं करते? मैं इसमें आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं इसमें किसी और को नहीं कह रहा हूँ। आई एम पार्ट ऑफ दैट नेशन टू। या तो हमारी गुट्ठी के अंदर गंदगी पड़ी हुई है। सर, आंखें खोलें, आंखें खोलें। किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले देख लेना चाहिए कि कितनी उंगलियां हमारी तरफ खुद आ रही हैं। जो हकीकत है उसको माने, आप माने या ना माने, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी भी पाकिस्तान जो है उसी रफ्तार से चल रहा है जिस दिन वो जब वो क्या नाम है पाकिस्तान बना था। हम अभी भी लुटेरों के हाथ में कूद रहे हैं, छलांगे लगा रहे हैं। तो इसलिए भाई मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा। मैंने आपका जो वो है मैंने अच्छा, आई एम सॉरी यू साउंड वेरी अनॉयड एंड इट इज़ वेरी पुअर फिल्मिंग माई फ्रेंड। यू आर सपोज टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दैट फिल्मिंग इन वॉल्ड सिटी। It can get better than that. You missed everything. You were supposed to capture. I don't know about yours, but you are definitely wasted over time. Lights are on, but nobody's home. Sir, I never claimed. अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हो तो I never claimed to be a professional. Whatever I see, I show it to the people. YouTubing is not my profession at all. मैं सिर्फ और सिर्फ एक हद तक जो मुझे नज़र आता है वह दिखा देता हूँ। और मेरे से लोग काफ़ी सवाल करते हैं, जो मैं जवाब दे पाता हूँ मैं दे देता हूँ। अगर कोई छोटी मोटी गाइड की होती है, काफ़ी लोगों को ने क्वेश्चंस किए, मैं उनके जवाब नहीं दे पाया ऑनेस्टली। इसमें क्या नाम, मैं थोड़ी सी लाइट पड़ रही तो मैं लाइट से हटना चाह रहा हूँ। तो एनी हाउ मुझे टाइम मिलता है मैं जवाब दे देता हूँ। पर्टिकुलरली जो लोग यहाँ पर नए आते हैं, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू गिव अ गाइडेंस रिमोटली। कोई यहाँ पर आ जाता है, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस का होता है, किसी का जॉब वाप का होता है कि भाई यहाँ कांटेक्ट कर लो, ये कोर्स कर लो। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पर आए हैं उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है और उनसे मेरी मुलाकात हुई है, तो 2-4 अच्छी बातें ही मैंने उनको बताई हैं इन माई कैपेसिटी, विच आई कैन नॉट डू इट, इट्स बियॉन्ड। लाइक इमिग्रेशन इज़ नॉट इन माई कैपेसिटी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। जहाँ तक यहाँ के स्कूल एंड कॉलेजेस के बारे में पता है, उनकी रेटिंग क्या है, मेरी जो मैंने बताया एक्सपर्टीज़ सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर है, वो भी रेस्टोरेंट रिलेटेड। उसमें अगर मुझसे कोई भी, और बहुत सारे लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया, जो भी मेरी नॉलेज थी, मैंने 35 साल रेस्टोरेंट के अंदर किया है और उसी के अंदर मैं इस वक्त मेजर कर रहा हूँ रियल एस्टेट में। रेस्टोरेंट्स बाय एंड सेल मैंने सारी उम्र की और वही उसी की गाइडेंस देता हूँ। आई कैन नॉट क्लेम माई सेल्फ टू बी ए जैक ऑफ ऑल, I am master of real estate. So anyhow, brother Sultan, I did feel offended the way you talked. लेकिन अल्लाह आपको खुश रखे, मैं आपको दुआएं दूंगा। हमें अपनी चरपाई के नीचे की गंदगी को देखना चाहिए। If we not sweep under our cot, we will not go further. चलें, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Like I always request, please subscribe my videos. शेयर करें, लाइक करें। अच्छा, अभी मैंने वीडियो जो लोड की है वो 2 महीने पहले की वो YouTube पे लोड हो गई है, मुझे सिर्फ पब्लिक करना है। इस तरह बेतहाशा वीडियोस है मेरी पड़ी हुई हैं, मैं उनको लोड कर दूंगा, नीचे एक कैप्शन डाल दूंगा ये वीडियो कब बनी थी। तो चलें व्यूअर, ये भी पता नहीं कब लोड होगी। बाकी जींदे रहो, खुश रहो। मिलते हैं एक ब्रेक।